नमस्कार मेरे ज्योतिष के प्यारे मित्रों। ग्रहों की इस सीरीज़ में आज मैं आपके सामने बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि बृहस्पति ग्रह क्या है, इनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, सौरमंडल में ग्रहों की सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति ग्रह की, जो कि सौरमंडल का एक सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वें नंबर पे आता है, 5वां ग्रह है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है और यह अपनी धुरी पर तेज़ी से घूमता है, और जिससे कि यह लगभग, अगर हम बात करें तो 10 घंटे का यहाँ पे एक दिन होता है। और इस पर रेड स्पॉट नाम का ना एक विशाल तूफान है जो घूमता रहता है, इसलिए रेड स्पॉट होते हैं इसकी सतह पे। और ये ऐसा तूफान है जो कई सालों से, कई वर्षों से कंटिन्यू चलता आ रहा है, जारी है। और ग्रहों की तरह बृहस्पति ग्रह के भी अब इसके कई चंद्रमा होते हैं, और जिनमें गैनीमिड सबसे बड़ा है। मतलब चंद्रमा के अंदर भी गैनीमिड नाम का चंद्रमा, गुरु ग्रह का जो चंद्रमा है वो सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। अगर मैं इसके आकार और द्रव्यमान की बात करूं तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से, अगर उन सबको जोड़ भी दिया जाए और ग्रहों के द्रव्यमान से, तो लगभग 2.5 गुना अधिक है। तो इसका ज्योतिष के अंदर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सतह, अगर इसकी सतह की बात करें, जैसे मैंने बताया इसकी सतह कोई ठोस नहीं है, तो एक गैस जाइंट जैसा है ये, जिसकी कोई ठोस सतह नहीं होती है। गहराई में अगर इसमें जाएं तो हाइड्रोजन और हीलियम का इसमें दबाव इतना ज़्यादा अधिक होता है कि हाइड्रोजन की एक धातु की तरह व्यवहार, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक धातु की तरह व्यवहार करती है। यह सबसे तेज़ी से घूमने वाला ग्रह है सभी ग्रहों में, और अपनी दूरी पर एक चक्कर लगभग 10 घंटे या 9 घंटे में पूरा कर लेता है ये। और इसके ऊपर रेड स्पॉट नाम, ग्रेड रेड स्पॉट इसके ऊपर देखे जाते हैं, जो तूफान के रूप में है। और पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह है ये, और इसमें हवा की गति भी बहुत तेज है, लगभग 435 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पे हवा चलती है। और बृहस्पति के जो वलय हैं इसमें बहुत धुंधले हैं, इसमें नंगी आंखों, मतलब नंगी आंखों, मतलब जो आपके अपने आंखों से भी आप उनको देखना मुश्किल हो जाता है। इसके पिक्चर 95 से भी ज़्यादा या इसमें चंद्रमा हैं। और प्रमुख चंद्रमाओं में अगर मैं इसकी बात करूँ तो गैनीमेड नाम का चंद्रमा जो है सबसे ज़्यादा इसमें प्रमुख देखा जाता है और सबसे बड़ा भी है। बाकी जैसे यूरोपा नाम का चंद्रमा भी है, कैलिस्टो, आयो, ये नाम है कुछ चंद्रमाओं के। और ये सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। और 778 मिलियन किलोमीटर दूरी पर ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद एक सबसे चमकीली वस्तु के रूप में दिखाई देता है, बहुत चमकदार रूप में दिखाई देता है। अगर हम जो इसको उसको माइक्रोस्कोप में देखें, या फिर जैसे भी साइंटिस्ट का देखने का जो भी तरीका है। और इसकी धातु रूपी तरल हाइड्रोजन परत पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और जो ग्रह से लाखों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ था, तो अपनी ओर ही अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी इसकी काफ़ी है। तो दोस्तों, अब बृहस्पति जो कि एक पवित्र ग्रह है, एक अच्छा ग्रह है, बृहस्पति पीले रंग का ग्रह माना जाता है, और इसीलिए इसको गुरु के साथ भी डिनोट करते हैं। ये जिस राशि में, जिस लगन में या कुंडली में अगर ये अच्छी स्थिति में हो, अच्छी डिग्री भी हो, तो जातक को ये सब कुछ देता है। धन, धान्य, शिक्षा, संतान, बहुत कुछ देता है। और साथ साथ में जो इसका रत्न है वो पुखराज है, पीले रंग का होता है, और उसको जो इंडेक्स फिंगर में जनरली पहना जाता है। और जातक को बहुत सुख सुविधाएं, और जातक को जो है ये बिल्कुल क्या कहते हैं, अच्छी सोच वाला और धार्मिक बना के रखता है। और इसके अलावा विशाल का ये चीज़ों को फैलाने का कार्य भी करता है। जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो भी अमृत समान इसकी दृष्टियाँ होती हैं, और अमृत के रूप में काम करती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक सी जानकारी बृहस्पति ग्रह के बारे में, गुरु के बारे में। बाकी हम बात करेंगे अगले ग्रह में, अगली वीडियो में किसी और ग्रह के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।